नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है, उम्मीद है उसी जोश उसी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। आरपीएससी ने अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकाली है। बहुत सारी बातें उड़ रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत कम पद आए हैं, बहुत कम पद आए हैं, इतनी कम पोस्ट्स पे कैसे तैयारी करें। मानसिक रूप से डिमोरलाइज भी हो रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो मेरे तरफ से ये है कि हमें केवल एक सीट चाहिए। हमें 225 के 25 पद नहीं चाहिए। हमें केवल एक सीट चाहिए और उसके लिए विशेष रणनीति, विशेष मानसिकता, एक बेहतरीन अप्रोच की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम हमारी भर्ती जो है फर्स्ट ग्रेड, उसका नेचर समझें। विगत वर्षों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार की अप्रोच से चीजें पूछी जा रही हैं, उसको समझे। मैं जानता हूं, एक विद्यार्थी के तौर पर मैंने भी इन बातों को महसूस किया था। और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड था, बीएससी एमएससी के बाद जब पोस्ट आई, उस समय मेरे जितने भी परिचित थे, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स जो थे, जिनको मैं ये कहता हूं कि जब तक मैंने वो डिसीजन उनको नहीं बताया था तब तक वो मेरे शुभ चिंतक थे। लेकिन जैसे ही मैंने उनको ये कहा कि मैं अब मैथमेटिक्स से तैयारी नहीं करने वाला, मैं राजनीति विज्ञान से तैयारी करने वाला हूं, तो वही शुभचिंतक मुझे मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन ले रहे हो मिस्टर, इसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 9 साल से 10 साल से तुम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, साइंस से जुड़े हुए हो। अचानक से तुम एक अलग से स्विच कर रहे हो, एक नई स्ट्रीम में, नए पाठ्यक्रम में, और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती। कोई थर्ड ग्रेड रीट की भर्ती हो तो फिर भी मान ले, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में ऐसा कैसे कर पाओगे। तब मेरा एक ही जवाब था कि सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना है। मेरे को सारी पोस्ट पे, सारे जो पद हैं उन पे सिलेक्शन नहीं लेना, मेरे को केवल मेरी एक सीट चाहिए और वो मैं लेकर रहूं। वो कहते हैं ना कि ज्यादा उम्मीदें मत पालिए, जो है उसे संभालिए। आप जिस चीज में, जिस शैली में, जिस अप्रोच में कर सकते हो वो करो। उसके बाद परिणाम ये रहा, एग्जाम आई, तैयारी की। आज भी मुझे याद है 25 जनवरी 2015, जब मैंने मैथमेटिक्स को छोड़ के मैथमेटिक्स को छोड़ के और सारा ध्यान इसी बात पे दिया कि सब लोग कैसे पढ़ते होंगे, सब लोग कैसे पढ़ते होंगे, ये आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है इसमें इतनी भीड़ क्यों है, इतना सिलेक्शन रेशियो है वो इतना कमजोर क्यों है, इतना कम क्यों है। फिर मुझे पता चला कि मामला वही है, पाठ्यक्रम वही है, केवल उसको पढ़ने का तरीका क्या करना है, बदलना है। उसी बात को लेकर आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं। अपनी इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम पढ़ें। तो सबसे पहला जो है वो यही है कि हम नेचर समझें। नेचर किसका? एग्जाम का। कि एग्जाम हमसे डिमांड क्या कर रहा है। हम क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम के पीछे पड़ गए, बहुत सारे नोट्स ले आए, फिर उन सबको रट रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं की, वो चीज मैंने तो, मेरे पास तो है ही नहीं। किसी ने कह दिया कि तूने ये पढ़ा, अरे यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा, अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। फिर से मैं वही दोहराता हूं, ज्यादा उम्मीदें मत पालिए, जो है उसे संभालिए। जो आपके पास है उस पर विश्वास करो। आपके कदम ही आपको आगे बढ़ाते हैं, दूसरे के कदम आपको नहीं बढ़ा सकते। दूसरे के कदम आपको जहां ले जा सकते हैं वो आपके जीवन का पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। आपको अपने आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो तो आपको अपने कदमों पे, अपनी मेहनत पे चल के ही पार हासिल करना पड़ेगा। वो दूसरा नहीं हासिल करवा सकता। इसलिए सबसे पहली जो अप्रोच आपकी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि एग्जाम का नेचर क्या है, एग्जाम के पास पोर्शन क्या है। तो यदि अपन फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को देखें तो एक तो आपका सब्जेक्ट है, दूसरा एक जीके का पोर्शन है, उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। अब यहां से आप या तो उस प्रकार से पढ़े कि आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक बनना है,
या फिर आप उसी अप्रोच से पढ़े कि एग्जाम में मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये जो सब्जेक्ट है ये आपको देता है एक्यूरेसी, सटीकता, श्योर सिलेक्शन। कहते हैं ना वो कि सोने में सुगंध करने वाला, सिलेक्शन में चार चांद लगाने वाला सब्जेक्ट यदि कोई है तो वो है साइकोलॉजी। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मेरी बात। साइकोलॉजी में आप एक ही नाम काफी है, अशोक सर, बस। उसके अलावा आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्वाग्रह से यदि ग्रसित है तो भी उनसे पढ़िए, यदि आप जीरो लेवल पे हैं तो भी उनसे पढ़िए, ताकि अगर आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तब तो आपके जो ज्ञान कपाट जो है वो खुल जाएंगे। या फिर जीरो लेवल में है तो आपका सबसे सॉलिड सब्जेक्ट जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? साइकोलॉजी होने वाला है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अशोक पारिक सर से पढ़ो और टू द पॉइंट पढ़ के जितने एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो, या तो प्रश्न वो आएगा जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, या फिर वो प्रश्न आएगा जो आरपीएससी भी कहीं से उधार लेके आएगी, जो आरपीएससी ने भी अपनी खुद की मौलिकता से तैयार नहीं किया होगा। तो आपके पास जितने नोट्स होंगे, जितना स्टडी मटेरियल होगा, उससे सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? सरल हो जाएंगे। जीके का जो पोर्शन है, जीके के पोर्शन में केवल आपको करंट बेसिस जो चीज चल रही है उसी पे फोकस करना है। इतिहास में ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला। जो समसामयिकी है वो निर्धारित करेगी जिस स्टूडेंट का करंट अफेयर्स पे कमांड होगा। और जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, पॉलिटी यदि किसी बच्चे ने करंट अफेयर के साथ पढ़ना सीख लिया, हमसे पढ़ के देखो, हम बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है करंट अफेयर के साथ। अगर करंट अफेयर के साथ पढ़ना सीख लिया तो पॉलिटी में कोई आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं करवा सकते। एक्यूरेसी, सारा ध्यान किस पे होना चाहिए? एक्यूरेसी पे होना चाहिए। इधर 60 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अन्यों से अपने को, जो दूसरे जो बच्चे हैं उनसे अपने को क्या रहना है? 4 कदम आगे रहना है। 2 कदम आगे रहने का जमाना गया, अब कितने कदम आगे रहना है? 4 कदम आगे रहना है। उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, ये 5 पोर्शन ऐसे हैं कि यहां आर्ट्स का विद्यार्थी अपने आप की तुलना करने लग जाता है विज्ञान के विद्यार्थियों से। जबकि मैं ये कहता हूं कि आपका कंपटीशन तो आपके सब्जेक्ट वालों के साथ ही है। आर्ट्स स्ट्रीम वालों का कंपटीशन आर्ट्स वालों के साथ है, अपने ही सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के साथ है, ना कि साइंस वालों के साथ। कि साइंस वाले तो रीजनिंग में ज्यादा कर देंगे, मैथ में ज्यादा कर देंगे, विज्ञान में ज्यादा कर देंगे। तो भैया आपके पास भी तो अपना पोर्शन है, आप उसमें पीछे क्यों रहो? ठीक है। तो करंट को, जीके को अपने को किस हिसाब से तैयार करना है? अपने आसपास का जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपना है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस ने जो खतरनाक रूप धारण किया है इस बार या इससे पहले वाली भर्ती में, लोगों के मन में भय आ गया कि पता नहीं कहां से पूछ रहे हैं। तो कहां से पूछ रहे हैं? तो वो अकेले आपसे तो पूछ नहीं रहे, वो तो आप जिस भर्ती में कंपटीशन दे रहे हो सभी विद्यार्थियों से वही चीजें पूछेंगे। इसलिए यहां जरूरत है किसकी? समझ की। अभी जो सब्जेक्ट की डिमांड है, जो मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट चाहता क्या है, वो है समझ। आप कितना समझते हो? हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि यदि टीचर ने लिखवाया सब्जेक्ट में वैसा का वैसा यदि एग्जाम में पूछ लिया तब तो टीचर है बढ़िया। और यदि अप्रत्यक्ष रूप से कोई चीज, इनडायरेक्ट यदि कोई चीज पूछी गई है तो वह टीचर क्या नहीं है? प्रासंगिक नहीं है। अब इसका क्या समाधान हो? इसका समाधान यही है कि हम किसको बढ़ाएं? अपनी समझ को बढ़ाएं सब्जेक्ट को लेकर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, आप क्या बनते हो? विषय विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हो। यदि आप सिलेक्ट होते हो, और मैं तो कामना करूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे सबके सब सिलेक्ट हो, तो आप विशेषज्ञ के क्या बन जाते हो? विशेषज्ञ बन जाते हो। समाज में, आपके स्कूल में, आपके सेफ जो स्टूडेंट है वो आपको एक सम्मान की नजर से देखते हैं कि मेरे गुरुजी जो हैं वो विषय को जानकार है, विषय की समझ है उनके पास। और मैं कहता हूं कि पढ़ने की अप्रोच ये हो कि आप एक अनपढ़ व्यक्ति को इस तरह से अपने विषय का परिचय दो
ताकि वह अनपढ़ व्यक्ति भी ये कहे कि एक बार जीवन में मेरे को ये सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ना है, जानना चाहता हूं मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर ये है क्या। वो अप्रोच, वो बुद्धिमता, वो तार्किकता, वो क्रमबद्धता, वो प्रासंगिकता लेके आनी पड़ेगी अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन के तरीके में। विज्ञान जिस आधार पे कथन कारण पे चलता है, उसी आधार पे आपका सब्जेक्ट किस पे चलना चाहिए, कथन कारण पे चलना चाहिए। यदि कथन कारण पे आपका सब्जेक्ट चल रहा है, तब आप क्या हो, सिलेक्शन के नजदीक हो, वरना रटंत विद्या वाला काम अब चलने वाला नहीं है। रटने से कोई भी सब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते, कोई भी एग्जाम आप फाइट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी क्या है कि हम कथन कारण, जैसे ही स्टेटमेंट आता है उसके पीछे की पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए। आप विद्यासागर ऐप पर मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जीके का पोर्शन हमारे पास है वो पढ़ सकते हो, और समय समय पर बहुत ही विषय विशेषज्ञ, जानकार, गूढ़ जो विद्वान है, उनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। और साइकोलॉजी में मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, मेरे लिए एकदम से नया सब्जेक्ट था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। केवल और केवल इसी विश्वास पे, मेरे जिन्होंने मुझे गाइड किया था उन्होंने मेरे को यही कहा था कि आंख मूंद के विश्वास कर लेना, यदि साइकोलॉजी में प्रश्न सही करने हैं तो। फालतू चीजें यदि वो मोटिवेट होना है तब तो चाहे किसी से पढ़ लेना, लेकिन यदि सिलेक्शन चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कंटेंट टू द पॉइंट समझ में आने चाहिए, तो केवल एक ही नाम है किसका, अशोक पारिक। तो मैं उनको आदर्श भी मानता हूं, और मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे वो मेरे साथ भी है। ठीक है, उनकी बुक्स भी आने वाली हैं, पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। समय समय पर हम इस बारे में बातें और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।